हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गंगूरिया एंड वेलकम यू टू एसएससी विद इंस्पेक्टर जतिन। ऑब्वियसली आप में से अगर कुछ लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको पता होगा चैनल का नाम चेंज हो चुका है एंड वो मेरे को करना पड़ा है बिकॉज यूट्यूब की एल्गोरिदम मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही थी। जब हमारे चैनल का नाम यूपीएससी विद जतिन था तो वो एक साइड मुझे यूपीएससी का कंटेंट सजेस्ट कर रही है और कंटेंट जो एसएससी स्पेसिफिक था वो तो मैंने सोचा कि लेट्स सिंपल दिस आउट और बाकी अब मैंने तैयारी छोड़ भी दिया यार। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि वाई जीएसटी इंस्पेक्टर शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होनी चाहिए अगर आप सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं अभी। सो ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यार डिपार्टमेंट में आने के बाद अगर आप जब नौकरी के बाद आओगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम चलती हैं जो इंटरनेट स्पेस पे अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जो आपको अंदर जब डिपार्टमेंट की आओगे ना तभी मालूम चलेगी। तो वो मैंने सोचा कि मैं आपको वो क्यों ना बताऊँ, क्योंकि जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं और अब मैं उसको आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, ये क्लीशे पॉइंट्स नहीं होने वाले जो आप हर जगह सुनते हो। सो स्टे फोकस्ड। सबसे पहला पॉइंट है वैकेंसी सीजीएल जीएसटी इंस्पेक्टर में सबसे ज़्यादा आती है 4600 गेट पे में। तो हाई चांसेस ये है कि आपको अपनी होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाए। परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके परिवार में जैसे कुछ भी दिक्कत आ गई ना और अगर आप अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसी नौकरी में हो जहाँ पर आपको छुट्टियाँ मिलती ही नहीं है, लेट्स से यू आर इन डिफेंस और आपके घर पे जैसे पिछले साल क्या था, मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो मैं कॉन्स्टेंटली घर जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं डिफेंस में होता तो मैं वो कर ही नहीं पाता, मैं फैमिली मैनेज ही नहीं कर पाता। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं स्किल्स की। सबसे ज़्यादा जो मेरा फियर था ना वो ये था कि मैं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ के मेरी सारी स्किल्स मर जाएंगी और उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मतलब कोई मुझे अगर मैं लेट से मेरी नौकरी चली गई एक आध बार कभी, ठीक है, या मेरे को नौकरी पसंद नहीं आई और उसके बाद अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है तो मेरे पास कोई स्किल्स ही नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा अच्छी वाली। मतलब वो छोटे मोटे बिजनेस एक पूरी चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट जीएसटी में ये नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जीएसटी लॉस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आप टेबल के इस साइड हो। तो अगर आपका कभी भी मन कर रहा है ना कि मुझे नौकरी छोड़नी है तो आप अपना रिज्यूमे बनाओ, कॉर्पोरेट में अप्लाई करो, वो आपको हायर कर लेंगे और काफ़ी अच्छा पैकेज देंगे। अभी आपने वो न्यूज़ चल रही थी ना कि आईआरएस, काफ़ी सारे आईआरएस हैं जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं सर्विस से। वो क्यों कर रहे हैं? इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कॉर्पोरेट आपको काफ़ी अच्छा पैकेज दे रहा है, क्योंकि उनको ऐसा माइंडसेट चाहिए ना जो टेबल के इस साइड है, जिसने डिपार्टमेंट इन साइड से देखा है, अंदर से देखा हुआ है। तो वो एक चीज़ है, आपको जीएसटी में आपकी स्किल्स नहीं जाएगी। ये दोनों में है, ये इनकम टैक्स में आपके पास ये स्किल रहेगी और यही स्किल आपके पास जीएसटी में रहेगी। बाकी अगर कहीं भी आप कंपेयर कर लें, क्लरिकल वर्क है, आप बस फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, वो आप फ्यूचर में सोचे ना कि मेरी स्किल्स रख रही है, वो कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग आपने बस साइड में रख दिया। यहाँ ऑब्वियसली आपको कम दिमाग लगाना है, मतलब मेहनत इतनी नहीं है, चिल लाइफ है, बट आपके पास एक स्किल है जो सबसे आपको अलग खड़ा करेगी, जो बाद में आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो के साथ और आगे बढ़े, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक ऐसी बुक के साथ जिसकी कुछ बार प्रैक्टिस कर लेने से आपका जो रीजनिंग में स्कोर है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और वो बुक है किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की पीवाईक्यू वाली बुक। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस बुक को करने से आपका जो स्कोर है ना वो बूस्ट हो जाएगा? रीज़न ये है, सबसे पहले इसमें लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं बस, उसके बाद उनका शॉर्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है जिससे आप सेक्शनल मार्क्स दे सकते हैं रीजनिंग के। बट सबसे अच्छी बात इसमें ये ना, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है। मेरा मानना यह है कि रीजनिंग में आपको अपने दिमाग को रिवायर करना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं जो आप हर बार नहीं पकड़ पाते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर पैटर्न पे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, उस पैटर्न के आपने लेट से 20-30 क्वेश्चन लगा लिए, तो उसके बाद से वो पैटर्न जब एग्जाम में आएगा ना आप उसको पकड़ पाएंगे। जैसे लेट से मेरे साथ दिक्कत होती थी कि अगर कोई क्यूब में है अल्टरनेट में तो वो पैटर्न मुझे पकड़ में नहीं आता था। जैसे अगर कोई स्क्वायर में है, फिर अगली टर्म स्क्वायर में अगर प्लस माइनस एडिशन है, लेट से 2 क्यूब -2, 3 क्यूब +2, 4 क्यूब -2, 5 क्यूब +2, ये पैटर्न मुझे समझने नहीं आते थे पहले। पर जब मैंने वो एक ही तरीके के क्वेश्चन लगा लिए ना, उसके बाद से मेरा दिमाग इस तरीके से रिवायर हो गया कि वो पैटर्न पकड़ना आसान हो गया। और रीजनिंग में अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे ना तो आप कंपटीशन से पीछे हो गए। ये बुक आप खरीद सकते हैं, इसकी जो URL है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। मैं बोल रहा हूँ आपको ये बुक काफ़ी अच्छी है, सो यू कैन थिंक और परचेजिंग इट। तीसरा पॉइंट आता है आपके ट्रांसफर्स। जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने, मैंने को बताया, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आके वो लोग बोल रहे हैं कि यार डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है, जस्ट क्लरिकल जॉब, हम ये सोच के नहीं आए थे, हम वो सोच के नहीं आए थे, ये वो। यहाँ पर बहुत सारी पोस्टिंग है। अगर आप डिवीजन ऑफिस में तो ऑब्वियसली आप फील्ड पे नहीं जाओगे, आप बस क्लरिकल काम करोगे। जैसे मैं रेंज में ऑफिस में हूँ तो आपने मेरी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर मैं फील्ड पे रहता हूँ, और जिस दिन मैं फील्ड पे रहता हूँ मैं पूरे दिन ही फील्ड पे रहता हूँ। अब कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जब आप फील्ड पे रहोगे ना, आप बहुत सही रिस्पेक्ट
आप फील करोगे। अगर आप स्पेशली जिस मैं गुजरात में हूँ, तो यहाँ पर तो हर कोई इंसान ही धंधे वाला है, हर कोई बिजनेसमैन है, तो उनको तो जीएसटी वाले पता है कि जीएसटी वाले क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट फील होगी, ठीक है। और बात क्या है ना, यहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर जो रियल में काम कर रहे होंगे ना अच्छा वाला, वो कभी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। जैसे अभी मैं बेसिक यूनिट पे हूँ, पर जैसे अगर रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, डीआरआई डीजीजीआई हो गई, आपके एंटी इवेजेंस हो गए, सो यहाँ पर आप जब आओगे ना तो ये सेंसिटिव पोस्टिंग है। आप यहाँ पर आके ये नहीं बताओगे कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपके जो सोर्सेज होंगे वो आपको आके इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आप ये करोगे तो आप ऑब्वियसली आप किसी को पकड़ ही नहीं पाओगे उस टाइम पे। तो उस समय आप ये नहीं बताओगे कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। और वो पोस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि मतलब यार आप स्मगलिंग रोक रहे हो, आपने ये रोक लिया, वो रोक लिया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, किसी ने कोई इनवैलिड पैसे देकर रखे हुए हैं, आईटी से अवेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सो यू विल फील गुड। यहाँ पर आपको काम भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऑब्वियसली पावर फील करोगे। और मेरा मानना ये भी है कि आपकी पर्सनैलिटी से आप पावर एंजॉय करते हो रेदर देन आपके काम से। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर आपकी कोई इंटेंशन साफ है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे काम से फोकस करना है, ऑब्वियसली आप पावरफुल हो। अगर आप सोचोगे कि यार मेरे कुछ और डिफरेंट इंटेंशन है, मेरे एथिक्स और मोरल्स सही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सामने वाले से झुक के ही बात करोगे, ठीक है। तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है डेपुटेशन की। यहाँ पर डेपुटेशंस बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मेरा सपना था कि मुझे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना है, मैं डिफेंस से आया रहा हूँ, मतलब डिफेंस के मेरे ढेर सारे एसएसबी वगैरह सब दिए हुए हैं, तो मेरा था कि यार ऐसा कुछ अच्छा काम करना है। तो यहाँ पर तो अच्छी बात क्या है कि आप 5 साल के बाद जैसे जाते हो अभी भी सकते हो, और अगर आपकी अच्छी जुगाड़ है एंड सोर्सेज है, सो आप अभी भी एक काफ़ी अच्छी पोस्ट वहाँ पर ले सकते हो। पर 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे कि इंस्पेक्टर से डायरेक्ट आप वहाँ पर डीएसपी बनो। सो अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट से कहीं भी जाओगे ना, तो आप एक रैंक ऊपर जाओगे। सो लेट्स से आपको ईडी में जाना है, वहाँ जा सकते हो, आपको एनसीबी में जाना है, वहाँ जा सकते हो, एनआईए में जाना है, वहाँ जा सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी पोस्ट पे जाओगे, आपने अपना डिप्यूटेशन टाइम सर्व किया 5 साल, 3 साल का रहता है तो थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, 5 साल कर लिया, फिर आप वापस आ गए, फिर कहीं थोड़ी दिनों बाद रुके, फिर कहीं और चले गए। सो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ तो रहना बेस्ट ही है, यहाँ भी काफ़ी रहना अच्छा है। लोग बाग नहीं जाते हैं, बता रहा हूँ आपको जनरली। और थोड़े से आपको ऑब्वियसली अपने सोर्सेस थोड़े ठीक रखने पड़ेंगे, अपना नेटवर्क अच्छा रहना पड़ेगा, आपका काम अच्छा है ना, तो आप इंजॉय करोगे डिपार्टमेंट में। उसके बाद आती है यूनिफॉर्म वाली चीज़ें, जो इनकम टैक्स से इसको अलग बना देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 सितारे देखने को मिलेंगे। और हमारे गाँवों में या शहरों में जो इस फील्ड से इतना नहीं है, उनको आपको क्या बताना है, वो क्या समझेंगे कि अच्छा 3 सितारे, 3 सितारे, ठीक है। और वो एक आपको मतलब मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है जो इनकम टैक्स इसको साइड में कर देती है। 2 चीज़ों के कारण मैं इनकम टैक्स के कारण इसे ऊपर बोलूँगा। पहला तो आपका यूनिफॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया वैकेंसी। अगर इनकम टैक्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं, तब भी गारंटी नहीं है कि आपको अपना होम स्टेट मिले कि नहीं मिले, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है। इसके बाद आते हैं हम 6वें पॉइंट पे। ये बस क्लरिकल जॉब नहीं है, यहाँ पर आपकी फील्ड जॉब भी रहती है, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन तो पूरे ऐसे चले जाते हैं जहाँ पर आप फील्ड पे ही काम कर रहे हो, ठीक है। और ऑफिस में भी काम करना है, ऑफिस में भी आप काम कर रहे हो, तो इट्स गुड, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, यू विल फील गुड। इसके बाद आती है 7th पॉइंट, जो मैं पर्सनली मानूंगा एक बेस्ट पॉइंट है, जिसके कारण ये MES से ऊपर हो जाता है। क्योंकि ME में क्या है कि आपको कभी कभार आप जैसे लेट से आप कुछ टाइम बाद फॉरेन जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वो जा रहे हो, अगर आप फॉरेन में आपकी फैमिली में कुछ अर्जेंसी आ गई, कुछ हो गया, तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ बिगड़ जाता है। अगर आप कोई भी डिफेंस की कोई भी देखोगे, तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा कि यार यहाँ पर फैमिली लाइफ अभी काफ़ी अच्छी है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। आप ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस में अपना काम किया, उसके बाद घर चले गए, ठीक है। अगर आप ऑफिस थोड़ा लेट भी आ रहे हो, तो घर पे जाकर थोड़ा सा अपने मतलब आपको बस अपना काम निपटाना है, आपके पास पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल थिंग। बाकी आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस ज़िंदगी बड़ी चल रही है। उसके बाद मैं बात करूँ ना, एक और जो सबसे अच्छा पॉइंट है गुजरात का और दिल्ली जोन का, यहाँ पर आपके पास कस्टम की पावर भी है। जो जैसे आपके जो PO दिख रहे हैं ना, आप अब जैसे जो एग्जाम ये जो गए एकदम कस्टम में अगर रहोगे ना, तो आप GST का भी काम कर रहे हो और कस्टम का काम भी कर रहे हो। सो आपके पास मतलब आप बेसिकली देखा जाए ना, तो 2 तरीके की जॉब कर रहे हो। आप तो PO वाली भी जॉब कर रहे हो, और आप कस्टम आप GST वाली भी काम कर ले रहे हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि GST इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप कस्टम वाला भी एक बार एक्सप्लोर करके आओगे, सफ़ेद वाली यूनिफॉर्म भी पहनोगे और खाकी वाली यूनिफॉर्म भी पहनोगे, सो हाउ गुड इट इज़, ठीक है। तो ये सब मैं बोलूँगा कि ये सब रीज़न है जिसके चक्कर में है, जिसके कारण आप सोच सकते हैं कि आप GST इंस्पेक्टर लें। बाकी अगर ऑब्वियसली अगर आपका दिल्ली में ही आपको रहना है, ठीक है, कुछ लोग दिल्ली रहना चाहते हैं ताकि वो UPSC की तैयारी कर पाएँ, कुछ लोग दिल्ली रहना चाहते हैं क्योंकि वो दिल्ली के हैं, तो देन यू कैन थिंक अबाउट ASO। बट अगर आप लेट से MP के हैं, राजस्थान के, कहीं बाहर के हैं, तो फिर आपका ASO लेने का मतलब क्या है, आपका घर छूट रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि नौकरी ऐसी देखो ग्रुप B में, या कि आप घर के पास रह सको मैक्स टू मैक्स, या फिर जहाँ रहो वहाँ पर आपकी नौकरी की थोड़ी सी इज्जत हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा गुजरात जोन,
वेरी गुड। दिल्ली जोन में आपके पास थोड़ी सी पावर है, ठीक है। गुजरात जोन में क्या है ना कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपके पास मोस्टली सब बिजनेस माइंडसेट है, तो एवरीवन नोस यहाँ पर, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर से ज़्यादा जीएसटी इंस्पेक्टर को लोग बाग जानते हैं और उनसे उनका काम ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग बड़े सीधे हैं, ज़्यादा क्राइम नहीं है, तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास वो कम जाएंगे, ठीक है। उनको जीएसटी ऑफिस में उनको ज़्यादा जाना है, क्योंकि हर कोई को बिजनेस करना है, हर किसी को इनकम टैक्स ऑफिस ज़्यादा जाना है, क्योंकि वहाँ पर काम करना है। सो दीज आर द थिंग्स। बाकी डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करिए, आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्कलोड भी कम है, मतलब जैसे आप ईडी देखेंगे ना, वहाँ पर वर्कलोड आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। कट ऑफ भी, क्योंकि वैकेंसी कम आती है तो कट ऑफ भी ज़्यादा ऊपर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप अपना देखिए कि मुझे क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी बस मेरा ये सिंपल सजेशन था, ये जो मेरे को डिपार्टमेंट के अंदर आके मालूम चला, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एंड सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन डंगोरिया। अभी ऑफिस में लाइट हुई थी, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा था, अभी तक लाइट आई नहीं है, क्योंकि सामने वो ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है। सोचा बता दूँ, नहीं तो सोचा कि ऑफिस के टाइम पे वीडियो बना रहा है।